गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने तुम्हें करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जाम्स के अलावे अल्टरनेट एंगल्स जो इक्वल होते हैं वो मैंने कल प्रूव किया। और आज मैं को-इंटीरियर एंगल्स, जिसका दूसरा नाम है एलाइड एंगल्स, कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, ये तीनों नाम है, उसका प्रूफ करने जा रहा हूँ। फिर से मैं बता देता हूं कि जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, जब दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे और को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होगा। और यदि इस तीनों में से, या कहने का ये मतलब है, यदि दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करती है तो या तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, या अल्टरनेट एंगल इक्वल हो, या को इंटीरियर एंगल्स का सम यदि 180 हो जाएगा तो दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो इसमें अब तुमको हम बताने जा रहे हैं कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन्स then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. Supplementary means 180. तो देखो ये स्टेटमेंट हो गया। अब देखो इसका प्रूफ लिखने जा रहा है। देखो प्रूफ गिवन AB and CD are two parallel lines, a transversal EF intersects at G and H respectively, forming angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7 and angle 8 to prove। देखो क्या साबित करना है, ये एंगल 4 और एंगल 5 इनको 180 प्रूव करना है, या एंगल 3 और 6। तो देखो टू प्रूव एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, यही साबित करना है। 4 and 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो, अब प्रूफ लिख रहे हैं। प्रूफ देखो, यहाँ G पॉइंट पर एंगल 1 और एंगल 4 कितने बनाएंगे, याद रखना। करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम्स को ध्यान में रखना है, उसी पर टोटल बेस्ड है, उसी पर प्रूफ हो जाएगा। देखो तो हमको साबित क्या करना है, गौर से देखो। एंगल 4 प्लस एंगल 5, 4 ये है, 5 ये है, इसका सम 180। तो गौर से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। किस गुण से हुआ, देखो लीनियर प्रेस हुआ कि इस पॉइंट G पर दो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो लिखते हैं बाय लीनियर प्रेस। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखो तुम गौर से देखो, ये दोनों लाइन जब पैरेलल हैं तो 5 किसके बराबर है, 1, बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 किस गुण से हुआ, देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया। 2 ले सकते हो इसको पुटिंग। अब देखो हमको क्या ध्यान देना था, 4 और 5 का सम को 180 करना था। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 2 का वैल्यू 1 पे देते हैं। तो देखो 1 प्लस 4 कितना है, 180,
एंगल 1 प्लस 4 इक्वल टू 180 डिग्री। एक किसके बराबर है 5, इसके जगह पर हम लिख दिए 5 एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। 10 फुट। इस तरीके से हमने सारा का सारा को प्रूव कर दिया। अब इस पर एक सवाल बनाना है। सवाल कैसे बनेगा वो भी देखो। क्वेश्चन नंबर 1। देखो AB और CD दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, G और H पर इसको इंटरसेक्ट करती है। मान लेते हैं, अब तुमको मान लो ये वैल्यू दिया गया है 110 डिग्री मान लेते हैं। फाइंड ऑल अदर एंगल्स। तो देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, यही है। तो गिव एंगल 2 कितना है 180। तो देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या होगा, इफ एंगल 2 इक्वल टू 110 डिग्री फाइंड ऑल अदर एंगल्स। इफ AB पैरेलल CD, यदि AB पैरेलल के CD है और एंगल 2 110 डिग्री है, तो इसको एंगल 2 इसको लिए है, ये मेरा एंगल 1 है, ये मेरा एंगल 1। तो देखो अब सॉल्यूशन लिखते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 मिलके 180 बनाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे बाई LP लीनियर पेयर। एंगल 1 2, एंगल 1 का मान निकालना है, 2 का वैल्यू कितना है 110 डिग्री, 180 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री। अब एंगल 1 का मान निकल गया, 1 और 3 आपस में बराबर है। नाउ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री से किस गुण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया। 3 मेरा निकल गया, 1 निकल गया, फिर देखो 3 किसके बराबर है 6 के बराबर। तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 70 डिग्री किस गुण से, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल ये भी निकल गया। 6 किसके बराबर है 8 के बराबर। तो देखो एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू 70 डिग्री किस गुण से हो गया, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल। सबका मान निकलते जा रहा है, गौर से देखना है। अब मेरा मान किसका निकालना है, 4 का निकालना है, 5 का। तो देखो 3 और 4 या 1 और 4 मिलकर 180 बनाएगा। तो देखो 3 प्लस 4 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री किस गुण से हुआ, देखो लीनियर पेयर से हुआ, लिखेंगे बाय लीनियर पेयर। अब देखो 3 का मान तो क्या निकाले थे 70 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एज एंगल 4 इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल 4 भी निकल गया। अब देखो 4 और ये मेरा 7 आपस में बराबर है। 4 करस्पॉन्डिंग एंगल 7, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 110 डिग्री किस गुण से हुआ, तो हम यहाँ प्रॉपर्टी जो लिखना होगा 4 और 7 जो आपस में बड़ा किस गुण से लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी निकल गया। अब तुम्हारा कौन सा छूटा 5, 7 और 5 में वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू 110 डिग्री वर्टिकली अपोजिट। इस तरीके से सारे के सारे का वैल्यू तुम निकाल लोगे। तो तुम हो सकता है दूसरा प्रोसेस लगाओ,
यानी दूसरी प्रॉपर्टी लेके बना सकते हो, तुम जिससे ही बना सकते हो, लेकिन सारा का सारा प्रूफ मैंने बतला दिया। सवाल कैसे बनेगा, कैसे वैल्यू निकलेगा, वो भी मैंने बता दिया। अब तुमको क्या करना है, इस पर प्रॉब्लम बनाना है। तो कल तुम इससे रिलेटेड जितना है प्रॉब्लम वो तुम बनाओ, फिर मैं अगले क्लास में टॉपिक पढ़ाऊंगा। टिल देन गुड बाय।